वैसे तो इस सीरीज को मैंने पहले ही बंद कर दिया था, लेकिन तुम लोगों के इतना कहने पर मैं इस सीरीज को वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ। वैसे तो पहले मैं दिन में एक वीडियो डालता था, लेकिन मैंने एक माइक ले लिया है, तो शायद मैं दिन में 2 वीडियो बना सकूं। और जो लोग जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ था, तो मेरे घर पे मेरी बहन की शादी थी, जिनके कामों में मैं व्यस्त था, इसीलिए मैं वीडियो को नहीं डाल पा रहा था। बाकी बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में किंजुआ कहता है कि यही सम्मान की बात है कि बाई यंग अंपायर का सेकंड प्रिंस किसी को पसंद करता है। जिंगयू उसकी बातों से नीचे बैठ जाती है। टीचर उसे संभालते हुए कहती हैं कि बाई यंग अंपायर के सेकंड प्रिंस के पास अनपैरेलल टैलेंट है। वो लाखों सालों में पहले अनपैरेलल टैलेंट के रूप में जाना जाता है और खुद एम्पायर ने उन्हें सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाया है। उनका भविष्य उज्जवल है। आप क्या करना चाहती हैं माय लेडी? जिस पर जिंगयू कुछ भी नहीं कह पाती है, जिसे देखकर किंजुआ कहता है कि ये हिचकिचाहट कैसी, ये तुम्हारे फायदे के लिए एक अच्छी खबर है। जिंगयू से चुप रहने के लिए कहती है। वहाँ पर खड़ी डिसेबल कहती है, ऐसा लगता है कि जाओजिंग डायनेस्टी की स्थिति अब खराब हो जाएगी। जिस पर दूसरा डिसेबल कहता है, अब तो हमारे साथ बाई यंग अंपायर भी खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है। जिंगयू कहती है, नहीं, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी। जिस पर किंजुआ गुस्से में जिंगयू की तरफ देखता है और कहता है कि अभी अभी एक तेज हवा का झोंका आया और जो भी तुमने कहा मुझे सुनाई नहीं दिया, इसीलिए इसे दोहरा सकती हो। जिस पर जिंगयू कहती है कि मैं किसी को पसंद करती हूँ, और ये कहते हुए वो जिंगचन को देख रही होती है। जिंगचन उसकी तरफ अपना सर घुमाता है। ये देखकर जिंगयू हैरान हो जाती है और कहती है कि अभी अभी इसने मेरी बातों पर रिएक्शन दिया, ये कैसे हो सकता है? फिर वो एल्डर लिन से माइंड टू माइंड बातें करते हुए कहती है कि एल्डर लिन, मुझे क्या करना चाहिए? साथ ही वो मन में कहती है कि मैं जानती हूँ कि एल्डर लिन मेरी मदद नहीं कर सकते, मुझे क्या करना चाहिए? एल्डर लिन अपने मन में कहते हैं कि बाई यंग अंपायर पावरफुल है और उनका विरोध करने की हिम्मत जुटाना मुश्किल है। दूसरी तरफ जिंगयू को कुछ भी समझ नहीं आता है कि उसे क्या करना चाहिए, जिसकी वजह से उसे घुटन महसूस होने लगती है। किंजुआ जिंगचन के पास आता है और उसे मिस्टर आंट यानी चीटी कहकर संबोधित करता है और उससे कहता है, तो तुम हो प्रिंसेस के लवर। उन दोनों को आमने सामने देखकर टीचर कहती हैं, क्या ये दोनों फाइट करने जा रहे हैं? ये सुनकर तियानी जिंगचन से कहती है कि फाइट मत करना। तभी किंजुआ आगे बढ़ जाता है और कहता है कि मैं कमजोरी को दूरों मील से ही सूंघ लेता हूँ, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें रौंदने ही वाला था। ये देखकर जिंगयू कहती है कि नहीं नहीं, ये वो नहीं है जिसे मैं पसंद करती हूँ, तो इसे मत मारना और इनोसेंट लोगों को मत मारो। किंजुआ जिंगचन के लेवल को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है, सोल फ्यूजन, मुझे तो याद भी नहीं कि ऐसा कोई रियलम होता है। चलो अब मेरी मदद करो और अपने आप को मार डालो। जिंगयू कहती है कि इसे बुली करना बंद करो। किंजुआ सीरियस सा लुक देते हुए जिंगयू को देखता है और कहता है, लिटिल गर्ल, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? क्या तुम बाई यंग अंपायर को अपमानित करने की कोशिश कर रही हो? जिंगयू कहती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर किंजुआ जिंगचन से कहता है, मिस्टर चीटी, तो अभी तक तुमने अपने आप को मारा क्यों नहीं है? अगर मैं एक मूव चलता हूँ तो मैं तुम्हें फाड़ कर अलग कर दूंगा। जिंगचन उसकी बातों पर कोई भी रिएक्शन नहीं देता है और जिंगयू को हाथ देते हुए खड़ा करता है, जिस पर जिंगयू उसे थैंक यू कहती है। ये देखकर किंजुआ कहता है कि तुम मुझे कब तक इंतजार करवाओगे? जिंगचन कहता है कि यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर किंजुआ, टीचर और तियानी के साथ वहाँ खड़े डिसेबल्स भी हैरान हो जाते हैं और जिंगयू के शरीर से तो उसकी आत्मा ही निकल जाती है। किंजुआ कहता है, बहुत अच्छे, इसी तरह बकबक करते रहो। क्या कोई तुम्हारा लास्ट वर्ड है? ये सुनकर तियानी डर जाती है और जिंगचन के सामने आ जाती है। साथ ही वो जिंगचन से कहती है कि यहाँ से भाग जाओ, जिस पर जिंगचन उसके कंधे पर हाथ रखता है और उससे कहता है कि चिंता मत करो और मुझ पर भरोसा रखो, कुछ भी नहीं होगा। फिर जिंगचन अपनी बाह को कसते हुए आगे कहता है, लेकिन फिर भी मेरे डिफेंस में आने के लिए थैंक यू। जिंगचन आगे कहता है कि जब मैं चुप था तब मेरे बगल में एक मक्खी भिनभिना रही थी। किंजुआ कहता है कि ओह, तो तुम बोल भी सकते हो, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारी चुप रहने में मदद कर सकता हूँ। साथ ही वो जिंगचन को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जिस पर जिंगचन कहता है कि चलो इसे और भी मजेदार बनाएं। अगर कोई मुझसे लड़ना चाहता है तो इसमें शामिल हो सकता है, मैं इसे एक ही झटके में समाप्त कर दूंगा ताकि मैं रात के खाने पर घर पर पहुँच सकूँ। किंजुआ कहता है कि ये कितना डरावना था, तो तुम किसी को मारोगे मिस्टर चीटी? फिर किंजुआ अपना डरावना लुक बनाता है और आगे कहता है, तुम्हें पता है, तुम जैसे गूंगे जो बकबक करते हैं वो मुझे पसंद है। जिंगचन कहता है कि चलो फिर देखते हैं हम में से कौन बकबक करने वाला गूंगा है। किंजुआ कहता है कि यही मैं चाहता हूँ मिस्टर चीटी। तभी जिंगचन टेलीपैथी के जरिए एल्डर लिन से बात करने लगता है और उनसे कहता है, क्या आप वही हैं जो प्रिंसेस जिंगयू को सीक्रेट तरीके से प्रोटेक्ट करता है? ये सुनकर एल्डर लिन हैरान हो जाते हैं और जिंगचन से कहते हैं कि तुम कौन हो बच्चे, और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? जिंगचन कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता
पता कि मैं कौन हूँ। जरूरी ये है कि मेरे पास 100 साल और जीने का तरीका है। एल्डर लिन कहते हैं कि ये तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जिंग चैन कहता है कि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी एबिलिटीज पर भरोसा है। एल्डर लिन कहते हैं कि मेरी लाइफ सिर्फ हाफ ईयर्स की बची है, तो चलो इसे सुन ही लेते हैं। जिस पर जिंग चैन बोलना शुरू करता है कि जब मैं किंजुआ को मार दूंगा तो आपको उस ओल्ड मैन को पकड़ने में मेरी मदद करनी होगी। ये आपके लिए बहुत कठिन नहीं होना चाहिए क्योंकि आप वेनरेबल रियलम के लेवल 3 पर हैं और वो लेवल 5 के आसपास का। दूसरा, जब मैं आसपास नहीं रहूंगा तो लुओ क्लैन और मेरे क्लैन को प्रोटेक्ट करना होगा। क्या आप करेंगे? जिस पर एल्डर लिन कहते हैं ठीक है, मैं इसे करूंगा। ये सुनकर जिंग चैन एक स्माइल देता है और कहता है कि डील अभी चालू है। ये कहकर जिंग चैन अपनी पावर का यूज करके वॉइड में चला जाता है, यानी एल्डर लिन की दुनिया में। फिर वो अपनी स्किल रूल ऑफ डेस्टिनी का यूज करने लगता है और उसके मंत्रा को पढ़ने लगता है जिससे किसी को जीवन दान दिया जा सकता है। साथ ही वो अपनी सारी पावर को अपने पंच में इकट्ठा करने लगता है, जिसे देखकर एल्डर लिन कहते हैं कि आखिर में ये बच्चा है कौन। फिर जिंग चैन अपनी इकट्ठा की हुई पावर को एल्डर लिन के ऊपर छोड़ देता है। साथ ही जिंग चैन के पीछे किसी की अपीजेंस को दिखाया जाता है। जिंग चैन की पावर से एल्डर लिन फिर से जवान हो जाते हैं। साथ ही वो इस चीज से काफी हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि ये क्या है, क्या लाइफ फोर्स वापस इंक्रीज होने में ऐसा महसूस होता है। मेरी पावर बढ़ती जा रही है। अगर मेरी पावर ऐसे ही बढ़ती रही तो मैं ब्रेक थ्रू करके लेवल 3 के पार चला जाऊंगा। ये कहते ही एल्डर लिन ब्रेक थ्रू करके वेनरेबल रियलम के पीक पर चले जाते हैं, यानी लेवल 4 पर। फिर वो जिंग चैन का धन्यवाद करते हैं और जिंग चैन से कहते हैं कि आपका मुझ पर हमेशा एहसान रहेगा। साथ ही वो जिंग चैन के सामने झुक जाते हैं और आगे कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं तो मैं बिना किसी शिकायत के आपका सर्वेंट बन के पूरी जिंदगी आपकी सेवा कर सकता हूँ। फिर वो जिंग चैन को देखते हैं और परेशान हो जाते हैं। जिंग चैन कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, क्या तुम भूल गए हो कि हमने किस पर सहमति दिखाई थी। फिर जिंग चैन को दिखाया जाता है इतनी पावर को यूज करने की वजह से जिंग चैन थोड़ा सा थक जाता है। जिंग चैन आगे कहता है अब मैं बिना किसी चिंता के उस लूजर को निपटा सकता हूँ। जिंग चैन को देखकर एल्डर लिन कहते हैं इमोर्टल, तुम थके हुए लग रहे हो, क्या तुम ठीक हो? जिंग चैन कहता है मैंने जो काम सौंपा है तुम उन पर ध्यान दो और तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास अपने तरीके हैं। फिर किंजुआ को दिखाया जाता है जो जिंग चैन से कहता है मैं तुम्हें एक ही ब्लो में मारना चाहता था, लेकिन मेरे शुरू करने से पहले ही तुम्हारे पसीने छूटने लगे। कितने अपमान की बात है मिस्टर चींटी। जिस पर जिंग चैन कहता है कि बातें करना बंद करो और स्टार्ट करो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम सच में कितने पावरफुल हो। ये सुनकर किंजुआ अपनी पावर को अनलिस्ट करने लगता है और कहता है तो इसे देखो। किंजुआ की इतनी पावर को देखकर वहाँ खड़े डिसेबल्स कहते हैं क्या जीत का फैसला पहले ही हो चुका है? जिंग चैन कहता है कि कब तक गड़बड़ गड़बड़ करोगे या फिर तुम्हारी यही असली पावर है। किंजुआ कहता है मुझे इस बात की चिंता है कि तुम तुरंत मर जाओगे, तो मैं इस मामले में अपनी फुल पावर लगा सकता हूँ। ये कहकर वो अपनी पूरी पावर को अनलीज करता है जिसकी वजह से एक ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट का इफेक्ट उन डिसेबल्स को भी हो रहा होता है। वो डिसेबल कहते हैं कि ये सब फिर से गॉड से लड़ने जा रहे हैं, यानी ये सभी इनकी पावर्स को गॉड से कंपेयर कर रहे होते हैं। जिंग चैन कहता है ये हुई ना बात, क्या यही तुम्हारा वेपन है? जिस पर किंजुआ कहता है क्या तुम पीछे हटना चाहते हो? बस मैं मार्शल किंग रियलम के लेवल 9 पर हूँ। फिर उसके वेपन को दिखाया जाता है जो कि एक स्वॉर्ड होती है। किंजुआ कहता है कि अब तुम्हें अपना गेम सेटअप करने की जरूरत है। साथ ही वो अपनी स्किल का यूज करने लगता है और आगे कहता है कि अगर इस मूव के बाद तुम्हारा एक भी बाल बच जाता है तो मैं हार मान लूंगा। ये कहकर वो अपनी स्किल ब्लेड रूइन स्काई ब्रेकिंग का यूज करता है और कई सारे स्लैशेस जिंग चैन की तरफ करता है और यहीं पर यह एपिसोड समाप्त हो जाता है।